कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। भोले बाबा को भाई यहाँ पर आए हैं तो भोले बाबा को पूजन कर दे थोड़ा जी शास्त्री जी, और दक्षिणा दे दीजिए भोले बाबा को, लीजिए तिलक लगा दिए। हरि ओम मा ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम। हरि हरि हरे सुनई जो खाना पाप होते गौ घाट समान। नंदी खड़े हो गए, दक्ष शांत हो जाओ। प्रभु जी ने कहा हे नंदी, ससुर दामाद की बात है, तू बैठ जा। नंदी बैठ गया। जब गाली देने लगा तो नंदी ने श्राप दे दिया, दक्ष जा जितने नारायण के सती जी को जैसे लगा कि विरोध है, प्रभु विरोध कैसे, भगवान आज तक बताए नहीं थे सती को। कलियुगी पति होता यदि ससुर से लड़ाई हो जाती तो पहले ससुर को ठिकाने लगा देते, लगा देते कि नहीं। और यदि ससुर से नहीं चल पाई तो फिर देवी जी का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन भोले बाबा कभी सती से नहीं बताए कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है। हाँ, इसलिए भोले बाबा ने कहा नहीं, सती नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा अपमान होगा। भोले बाबा साधारण नहीं है। भगवान सब कुछ करने में सामर्थ है, लेकिन हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान भोले बाबा ने सोचा ये प्रभु की इच्छा है, तो फिर कुछ नहीं बोले, सती को समझाया और मन में सोचने लगे, वही है ही सोई जो राम रचिया, वही है सोई जो राम रचिया, वही है सोई जो राम रचिया, वही है सोई जो राम रचिया, राम रचिया तरक बराबर सा भगवान भोले बाबा सोचे कि आज यही इच्छा है, तो आंख बंद कर लिए। नंदी को कहा धीरे धीरे चले जाओ, क्योंकि यदि माताएं मायके अकेले जाती है तो सब पूछेंगे। हाँ, का हो ऊपर बिटिया अकेले कहे चली आई हो, कोनो बात हो गई ससुरलिया में का
लेकिन पति यदि साथ में है तब कोई नहीं बोलेगा। और एक दूसरा कौन है? बेटा। यदि बेटवा को साथ में ले आई, बेटा को साथ में लेके आई है, हो सकता है तो 4 दिन घूमने आई होगी, चली जाएगी। तो आज भगवान ने नंदी को भेज दिया, पीछे पीछे जाओ, माता जी जा रही है। लेकिन जो गाती है आज सती जी 14 महीने की सारी बहनें बढ़िया बड़े बड़े हार धारण करके, बड़े बड़े हार पहन करके सती के सामने आई। अरे आओ सती, पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया फिर भी आ गई हो। अब सती के पास बेचारी जंगल में रहने वाली कहां से हार पाए? 9 लखा हार। और सब देवताओं को भी आई थी, धर्म को भी आई थी बहनें, तो बढ़िया बड़े बड़े, ये आदत होती है बहनों की। यदि एक बहन गरीब है और एक बड़ी अमीर के यहाँ है, तो जब कभी कोई घर में शादी फंक्शन होगा तो सबसे ज्यादा गहना अपनी बहनें को दिखाएगी। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि ये किस्मत की बात है। कोई राजा के यहाँ कोई रंग थे। सती को कुछ समझ में आया कि देखो मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है वहां पर जो सती को देखकर रोने लगे। और वो कौन है? माँ। वो पुत्रो जाए तो पसीना भी तुम्हारा नर्वती। सती की माँ ने जब देखा तो रोने लगी और कहती, बाबा ने कहा सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही गले से लगाया, बेटी आओ आओ, तुम अच्छा आ गई हो। तुम्हारे पिता को समझाते समझाते मैं थक गई, लेकिन जब ये माने, सती ने कहा माँ मैं जाती हूँ और यज्ञ कुंड का दर्शन करने जाऊंगी। सती गई है, हर जगह जाकर के देखा है। सती जाकर के देखा कि सबका भाग है, लेकिन मेरे भोले बाबा का भाग नहीं है। सती को बड़ा दुख हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। सती को अपमान बड़ा कष्ट लगा। बाबा ने कहा जग में कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन जाति का अपमान बड़ा, समाज में जिसका अपमान हो जाए उसे जीवित रहना बड़ा कष्ट होता है। सती को बड़ा क्रोध आया, मेरे भोले बाबा के तूने द्वेष रखा, जो आशुतोष से जिनका नाम है अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे प्रहारम, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भगवं भवानी सहितं नमामि। मेरे भोले बाबा से देश किया है, जो इतने भोलेनाथ हैं, महादेव हैं। अब मैं तुम्हारा ये दिया हुआ शरीर नहीं धारण करूंगा। और सती को बड़ा क्रोध आया और सती जाकर के
वहीं पर कुछ लोग तो कहते हैं यज्ञ कुंड में जाकर सती का देह त्याग किया, लेकिन ये कहीं प्रमाण नहीं मिलता। सती यम नियम आसन प्रत्याहार से देश लगा रही है। सती जी जाती हैं और सभी सभासदों को बोलती हैं, अरे सुनो सभासद सकल कहीं सुनी जिन शंकर ओ अस कही जोग आगे तनो जा सकल भुवन सब हाहाकार मच गया और नंदी आदि को मार करके भगा दिया। नंदी आदि गए हैं, इधर सारे देवता हाहाकार करने लगे। सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। नारद जी पहुंचे भोले बाबा के पास और भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ सती ने तो शरीर छोड़ दिया। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब देवी जी नहीं है, अब बढ़िया चकाचक भजन करेंगे। हाँ, तो नारद जी ने कहा, अरे भोले बाबा यदि आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करेंगे तो संसारी लोग कैसे आपकी पूजा करेंगे? जो अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर पाए, अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए, वो कैसा पुरुष है, कैसा पुरुषार्थ, वो भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी है और वीरभद्र नाम का सुंदर एक विशाल रुद्र को प्रकट किया है। जाओ और आदेश दे दिया, दक्ष यज्ञम जहिमत भजा नाम, जाओ दक्ष के यज्ञ में जाकर के सारे यज्ञ का विध्वंस कर दो। और वीरभद्र गए हैं यज्ञ में जाकर के पूषा मुनि के दांत को तोड़ दिया है, भृगु महाराज की दाढ़ी को उखाड़ लिया और खड़ग निकाला है, जोर से प्रहार किया, दक्ष का सर धड़ से अलग, दक्ष का सर ही धड़ से अलग हो गया। अब क्या करें, यज्ञ अपूर्ण रह गया। देखिए, यज्ञ को हमेशा पूर्ण कराना चाहिए, चाहे कोई भी यज्ञ हो। नहीं, यदि जहां पर यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, उस क्षेत्र का, उस राष्ट्र का, वहां के लोगों का कल्याण नहीं होता। तो यज्ञ अब खंडित हो गया, जजमाने नहीं, जजमान का तो सर चला गया कहां? यज्ञ कुंड में। अब क्या किया जाए? तो सब लोग गए भगवान भोले बाबा के पास। इधर भोले बाबा की बारात आ रही है और भोले बाबा के पास सब लोग गए हैं। सब लोगों ने जाकर के भोले बाबा से स्तुति की। भोले बाबा को रुद्र का भाग दिया गया। इधर एक अंधकासुर नाम का दैत्य था, जिसका अत्याचार अनाचार खूब बढ़ा। भोले बाबा की समाधि खुली है और ब्रह्मा जी के आदेश से, भोले विष्णु भगवान के आदेश से, नारायण के आदेश से आज पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती मैया से विवाह उत्सव होगा। आप सब लोग बड़भागी हैं जो आज महादेव मंदिर के प्रांगण में हमारे डॉक्टर साहब परमादरणीय यहाँ पर विराजमान है। समस्त माताएं बहनें विराजमान हैं और सभी लोग भोले बाबा के सुंदर विवाह उत्सव में चलेंगे। आइए सभी लोग भोले बाबा से अर्जी लगाते हुए, और आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। झांकी चुपचाप आएगी। यहाँ पर विवाह गंधर्व विधि द्वारा होगा। जिनको पूजन करना होगा, हमारे कमेटी के लोग, मेन लोग आ जाएंगे। इसके बाद आरती। कल जन्मोत्सव है, तो आप लोग जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। आइए, एक हमारी माता जी का बहुत सुंदर गीत है भोले बाबा का। सब लोग भोले बाबा को मनाएंगे। आज भोले बाबा के दरबार में आए हैं, तो एक बार सभी लोग बोले हर हर। सुनाई कहां तक देना चाहिए? हिनौता नाम कितना